A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे डीएनए आरएनए के बारे में। टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखनी है। अब जो डीएनए होता है वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है और डीएनए को हम कहते हैं डबल हेक्सल बॉडी। अब ये जो डीएनए होता है इसमें आपको कुछ येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू रंग की लाइनें दिख रही होंगी। ये क्या है? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। मतलब ये 4 कंपाउंड से बना होता है। उन चारों कंपाउंड में नाइट्रोजन कॉमन होता है। अब इनके नाम क्या है? पहले का नाम है साइटोसिन, दूसरे का ग्वानिन, तीसरे का एडेनाइन एंड लास्ट है थाइमिन। अब यहां से अगर हम आगे चलें तो स्ट्रक्चर को डिफाइन किसने किया? डबल हेक्सल देखेंगे, ये थे वॉटसन एंड क्रिक। यहां से आगे चलें तो अगला है आरएनए। आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी 4 नाइट्रोजनियस बेस से बना होता है, बट यहां पर एक डिफरेंस है। आप देखोगे ये जो तीनों नाइट्रोजन के बेस हैं ये यहां पर सेम है, बट यहां पर थाइमीन लिखा हुआ है और यहां पर यूरेसिल। अब यहां पर कॉमन बात क्या है? थाइमीन भी नाइट्रोजीनियस बेस है एंड यूरेसिल भी नाइट्रोजीनियस बेस है। मतलब दोनों ही आरएनए एंड डीएनए नाइट्रोजीनियस बेस से बने होते हैं। डिफरेंस सिर्फ थाइमीन एंड यूरेसिल का है। यहां से अगर हम आगे चलें तो अब बॉन्डिंग कैसी होती है डीएनए में? आपने ये देखा ना कि यहां पर येलो ग्रीन से जुड़ा है, ब्लू रेड से जुड़ा है, तो ये किस टाइप की बॉन्डिंग है? यहां देखिए बॉन्डिंग इन डीएनए कैसे होता है। जो एडेनिन होता है वो थाइमीन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और जो साइटोसिन होता है वो थाइमीन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। यही इंपॉर्टेंट है दोनों, आपको ये दोनों याद रखने हैं। ये बॉन्ड कैसे होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन आरएनए। देखो यहां पर थाइमीन तो होता नहीं है आरएनए में, यहां यूरेसिल होता है। तो जो एडेनिन होता है वो यूरेसिल से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, एंड जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है पूरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगेन जैसे मैंने डीएनए में बात की थी, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। आगे चलते हैं। अब मान लो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। बट अगर आरएनए को वापस डीएनए में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मान लो इस डीएनए को, ये जो आपको दिख रहा है इतना ब्यूटीफुल सा, इसको 2 हिस्सों में काटना हो एकदम बीच में से, तो हम कैसे काटेंगे? एक एंजाइम होता है, उसका नाम है हेलिकेस। हेलिकेस को छोड़ा जाता है, कहते हैं कि जाओ इस डीएनए को तोड़ दो बीच में से, तो इस तरह से वो तोड़ते हुए निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये टूट जाता है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो इस डीएनए के हाफ स्ट्रक्चर को पीसेस में तोड़ देता है, काट देता है। उसके बाद एक और एंजाइम आता है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है कि ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप बनी होती है डीएनए की, इनको कंबाइन करता है और एक नया डीएनए बनाता है। तो इसे हम इस चीज को जो था, ये जो इसका एंजाइम था, इसका नाम क्या था? डीएनए लाइगेज। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां से क्या आती है कहानी जीन्स की। जीन्स कैसे बनते हैं? जो डीएनए होता है वो अगर बहुत सारे एक साथ कर दो इकट्ठा तो उसे हम कहेंगे जीन्स। आम शब्दों में बोल रहा हूं। अब इन जीन्स की अगर एक चेन बना दो और इसको इस एक्स शेप में कन्वर्ट कर दो तो ये क्रोमोसोम होगा, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। अगर आपको वहां पहली वाली पिक्चर में समझ में आया तो यहां पर समझ में आ जाएगा। डीएनए है, डीएनए की एक पूरा एक कंबाइन कर दो तो जीन्स बन जाएगा। जीन्स को चेन फॉर्म में इस तरह से, जैसे आपकी टेलीफोन की पहली तार आती थी, वैसे अगर आप कर दो और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्रोमोसोम बन जाएगा। वेरी लेमन लैंग्वेज। आगे चलते हैं। अब सवाल आता है जीन्स होता क्या है? आपने देखा होगा आपके नाक, आंख, कान, मुंह आपके मम्मी पापा से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? वो हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं और वो आपको पैदाइशी मिलते हैं। उसमें आपके पास चॉइस नहीं है कि भाई मेरे को नाक ऋतिक रोशन जैसी चाहिए या मुंह ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपके पेरेंट्स का होगा वैसे ही आपको मिलेगा। अब इसमें अगर आगे चले तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है कि नाक, आंख, कान कैसे मिलेंगे और आप मेल या फीमेल कैसे बनेंगे। देखिए पहला है ऑटोसोम, दूसरा है एलोसोम। ऑटोसोम बताता है बॉडी क्रोमोसोम्स, मतलब आपकी आंख, नाक, कान कैसे दिखेंगे। एलोसोम जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। आप ऐसा हो सकता है आपकी बहन हो बट उसकी शक्ल थोड़ी बहुत आपके पापा से मिलती हो, या पापा के जो स्किन का कैरेक्टर होता होगा कि दाने ज्यादा आना है तो वो पापा से मैच करता हो, तो वो जो होता है वो एलोसोम्स की वजह से होता है। तो ये आपको टेक्निकल टर्म याद रखनी है। यहां से आगे चलते हैं। एलोसोम में जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें मेन के लिए कहा गया है कि एक क्रोमोसोम होता है एक्स, दूसरा होता है वाई, और इसे हम कहते हैं हेटेरोगैमेटिक। दूसरा वुमेन में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे कहते हैं होमोगैमेटिक। अब देखिए कहानी में क्या है,
जो फादर होते हैं उनके पास XY क्रोमोसोम है, मदर के पास XX क्रोमोसोम है। अब अगर उन्हें बेटा पैदा करना है तो पापा को Y क्रोमोसोम देना होगा और माँ को X क्रोमोसोम। जब ये दोनों देंगे तब बेटा पैदा होगा। बट अगर पापा ने भी X दिया, मम्मी ने भी X दिया, तो बेटी पैदा होगी। तो अगर बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करना हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा की होती है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की, जबकि इंडिया की ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में वुमेन्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। अब आते हैं कुछ क्रोमोसोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये एनिमल्स और प्लांट्स में मैंने बाइफरकेट किए हैं। पहला एनिमल है श्रिम्प। श्रिम्प कुछ ऐसा दिखता है, जो आप में से कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे और जो फिश सी फूड खाने पसंद करते होंगे उनको पता होगा श्रिम्प क्या होता है। तो वो इस तरह का कैरेक्टर होता है, उसमें 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। डॉग में 78, काऊ में 60, एलिफेंट में 56, डॉल्फिन में 44, मॉस्किटो में 6 एंड कॉटन में, कॉटन प्लांट जो होता है उसमें 52, पाइनएप्पल 50, पोटैटो 48, मैंगोज 40, राइस 24, बीन्स 22। यहां तक की कहानी आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ क्रोमोसोम और भी बड़े कॉमन है, जैसे फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई ऐसी होती है, ऑरेंज रंग की होती है, मक्खी जैसी दिखती है। उसमें जो होते हैं वो 8 होते हैं। गार्डन पी जो आपने पी मटर होती है, मटर आपने देखी होगी, तो उसमें 14 होते हैं। कॉर्न जो होते हैं उसमें 20, टमाटो 24, लेपर्ड फ्रॉग जो इस तरह से दिखता है उसके होते हैं 26, एप्पल में 34, ह्यूमन में 46, चिंपैंजी में 48 जो बहुत ही ज्यादा क्लोज है हमारे, फिर डॉग में 78 एंड आखिरी है एडी टंग फेरन। ये इसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं और यही कारण है कि एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। 1260। ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर आपको ग्रीन लीफ दिख रही होगी और यहाँ पर एक स्टिक सी बाहर आ जाती है और इसका नाम है एडर्स टंग फर्न। याद रख लो, पूछा जा सकता है। होता है वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही क्या करना है, ये तीनों चीजें कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लग गई हो तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मेरे कोई मैसेज हो हैशटैग पाशिंग कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।